Hey guys, welcome to my channel. This is CA Harsh Sharma. In last video we had discussed about should we appear in the mock or not. Okay, तो लास्ट वीडियो में मैं बात कर रहा था कि क्या हमें मॉक टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. इन ऑर्डर टू गेट टू नो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो. ओके, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हमें मॉक लिखना चाहिए. ओके, लेकिन हमें कितने मॉक लिखने चाहिए. हमारे 8 सब्जेक्ट है, तो हम क्या आठों के आठों सब्जेक्ट के मॉक लिखें या फिर किसी एक ही सब्जेक्ट का मॉक लिखें उसके बाद एग्जाम देने चले जाए. सो सी गाइस, this is again a subjective answer. Okay, but still I will help you to figure out to get the answer of this. Okay, so सी फर्स्ट आपका पेपर जो है वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर का पेपर होता है. ओके, तो उसका मॉक तो आपको फॉर श्योर लिखना ही है. आप आई थिंक 25 ऑफ अप्रैल से लेके 1 ऑफ मई तक आप एफआर ही पढ़ेंगे, तो उस टाइम पे आप एफआर का मॉक लिख सकते हैं. लेकिन इंश्योर करें कि आप एक मॉक तो एफआर का लिखेंगे. ओके, एटलीस्ट वन मॉक यू हैव टू राइट ऑफ एफआर. ओके, उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बाद एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिट लो. तो आप इंश्योर करें कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट का एक एक मॉक तो एटलीस्ट लिखें ही. ठीक है, आप चाहें तो इलेक्टिव सब्जेक्ट का नहीं स्किप कर सकते हैं. आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं. इलेक्टिव में 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो आप चाहे तो उसका मॉक स्किप कर सकते हैं. लेकिन आप रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का मॉक इंश्योर करें कि आप लिखें, और एटलीस्ट एक एक तो मॉक आप सबका ही लिखें. अब मैं मेरा केस बताता हूँ, मैंने क्या करा था. मैंने हर सब्जेक्ट का एक मॉक लिखा था एक्सेप्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट. ओके, अब मैं बताता हूँ मैंने क्या करा था. एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैंने 3 मॉक लिखे थे. एफआर का मैंने एक ही मॉक लिखा था. स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैंने 3 मॉक लिखे थे. अब इसमें क्या हुआ था, जब मैंने फर्स्ट मॉक लिखा था तो उस केस में आई वाज एबल टू स्कोर ओनली 40 to 45 मार्क्स इन द फर्स्ट मॉक. ओके, फिर जब मैंने जो मॉक लिखा था उसको जब मैं एनालिसिस कर रहा था, तब मैंने देखा कि कुछ सिली मिस्टेक्स मैं ऐसे कर रहा था जो 15 to 20 मार्क्स की थी. अगर मैं उन मिस्टेक्स को नहीं करता तो मैं आराम से उसमें एग्जाम्पशन स्कोर कर पाता. लेकिन बहुत छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आई वाज एबल टू स्कोर ओनली 40 to 45 मार्क्स. फिर जब मैंने सेकंड मॉक लिखा तो अगेन 55 to 60 के बीच में आई वाज एबल टू स्कोर 56 या 57 मार्क्स मैंने स्कोर करे थे. जब मैंने वापस चेक करा तो स्टिल देयर वाज सम सिली मिस्टेक्स. और जब मैंने थर्ड मॉक लिखा तो नियर 70 लाइक 68 to 70 आई वाज एबल टू स्कोर. और जब मैं मेन एग्जाम में एग्जाम लिख रहा था, लाइक मेन एग्जाम में पेपर लिख रहा था, तो देयर आई स्कोर्ड 77 मार्क्स. So see guys, this is the difference between like how you can improve your marks in the exam. Okay, तो अगर आप mock लिखते हैं तो gradually you will score high marks. Okay, so that's why I am putting like more emphasis on this, like whether you should write mock or not. Okay, अब बात आती है कि ये एसएफएम की जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई है, जो एक्चुअल में मैंने स्कोर करा था फर्स्ट पेपर में. मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने एग्जाम दिया था उस टाइम पे आई स्कोर्ड ओनली 22 मार्क्स इन एसएफएम. ओके, उसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा मैंने क्या प्रिपरेशंस करी थी 22 to 77. दैट विल बी डिफरेंट वीडियो. लेकिन अभी इसकी बात करते हैं कि मॉक आपको लिखना चाहिए. तो देखिए गाइस, आप एटलीस्ट एक एक मॉक हर सब्जेक्ट का लिखें. उसके बाद में आपको एनालिसिस करना है कि क्या वाकई में आपको इसमें एक और मॉक लिखने की जरूरत है कि नहीं है, आप एक्चुअल में कितना स्कोर कर पा रहे हैं. तो आपको एनालिसिस करना है, उसके बेसिस पे आपको इंश्योर करना है कि आपको सेकंड मॉक थर्ड मॉक लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए. बट इन माय ओपिनियन आपको कम से कम एक मॉक तो लिखना ही चाहिए. ओके गाइस, नाउ इट्स ओनली 20 डेज इन योर एग्जाम. ओके, तो आप इंश्योर करें कि आप एक एक मॉक तो सबका लिख लें, और ट्राई टू इंश्योर कि आप जो 2 to 5 जो स्लॉट है उसी स्लॉट में मॉक लिखें. I think that's it from my side. If you need any kind of help from my side, if you need any kind of information, you can contact me. मेरी contact details जो है और जो email ID है वो description में दी हुई है, तो you can contact me on that. Okay guys, best of luck. अच्छे से पढ़िए. That's it from my side. And do subscribe my channel. And अगर आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आप इम्प्रूव कर पाएंगे. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो definitely you may have to suffer in the exam. So it's better to practice here instead of suffer in the exam. Okay, that's it my side.